नम्रता को लिखे अपने आखिरी पत्र में नरगिस ने उसे घर की देखभाल करने के लिए कहा था। नम्रता ने अपनी माँ की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। नम्रता याद करती है, जब मैं कॉलेज में वापस आई तो मेरे सभी दोस्त मुझसे 1 साल आगे थे, क्योंकि नरगिस दत्त की अचानक बीमारी और मौत के बाद उनकी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छूट गई थी। अपने दोस्त जैसे कई काम नहीं कर सकती थी जो वे करते थे। मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं हर चीज़ को लेकर बहुत गंभीर थी। मैं डिस्को नहीं जाती थी। उस समय वे बहुत बड़े थे। मैं अपने वचन के प्रति गंभीर थी और मुझे घर की देखभाल के लिए घर आना पड़ता था। संजू उस समय ड्रग्स में डूबा हुआ था। वह पूरी रात शूटिंग करता और बाहर रहता, और मुझे याद है कि मैं पूरी रात उसके घर आने का इंतज़ार करती रहती थी। यह डरावना था। मैं पूरी रात जागती रहती और वह आकर बेहोश हो जाता। कभी कभी वह खुद ही कार निकाल लेता तो वह बहुत डरावना हो जाता। मैं उससे बात करती थी। मुझे नहीं लगता था कि यह बात मेरे दिमाग में आई और मैं कॉलेज जाती थी। अगर मुझे खुद ही यह करना होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाती। अपने दोस्तों की तरह पार्टियों में जाना, वैसा कह रही है। मार्च 1957 को एक नाटकीय अग्नि दृश्य की शूटिंग के दौरान चीज़ें बुरी तरह से गलत हो गई। माँ को एक डबल का उपयोग करने के लिए कहा गया था, लेकिन लड़की के लिए खेद महसूस होते हुए उन्होंने खुद ही स्टंट करने का फैसला किया। दृश्य में राधा को अपने बेटे बिरजू की तलाश में जलते हुए घास के ढेर के बीच भागना पड़ता है। शूटिंग के दौरान माँ आग के घेरे में फंस गई और जब हवा की दिशा बदल गई तो वह बच नहीं पाई। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना पिताजी ने उर्ग लपटों में भाग लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उनके हाथ और चेहरे ने खुद की जान जोखिम में डाल दी थी। उनके हाथ और चेहरे पर गंभीर जलन थी और माँ के हाथ भी बुरी तरह से झुलस गए थे। उसके बाद उन्हें छोटे से शहर बिलीमोरा में महबूब खान के घर में स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा गया, जो उमरा से बहुत दूर नहीं है। गुजराती गांव जहां मदर इंडिया की शूटिंग हो रही थी। माँ दिन रात पिताजी की देखभाल में लगी रहती थी, क्योंकि वे बहुत दर्द में थे। उन्होंने साथ में 2 हफ्ते बिताए। वह उनके लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी दौरान वे प्यार में पड़ गए और इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। निजी तौर पर और कुछ गोपनीयता के साथ 12 मार्च 1957 को उनकी सगाई हुई। दुनिया मानती थी कि वे प्यार में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने उसे बचाया था। पिताजी ने कई बार अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वे उससे प्यार करते थे और वे ऐसी ही मुश्किल में किसी को भी बचा लेते। उनका मानना था कि ऐसा करना सही था। सालों पहले जब वे बॉम्बे आए थे और गेटवे ऑफ इंडिया के पास टहल रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को गलती से समुद्र में गिरते देखा। बहुत से लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन कोई भी नहीं हिला। बिना कुछ सोचे समझे पिताजी कूद पड़े और उस आदमी को बचा लिया। पिताजी ने हमें बताया कि कैसे माँ के प्रति उनका प्यार दिन रात बढ़ता गया जब वे उनकी देखभाल करती थी। आग की घटना के बाद वे उन्हें फिल्म स्टार नरगिस के रूप में नहीं, बल्कि एक उदार और दयालु इंसान के रूप में जानने का मौका मिला। यह तब और स्पष्ट हो गया जब उनकी बहन रानी बीमार पड़ गई। रानी पिताजी के साथ रह रही थी और तपेदिक से पीड़ित थी। माँ ने जिम्मेदारी संभाली और सभी आवश्यक चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की।
पिताजी ने बाद में बताया कि उन्हें माँ की ओर आकर्षित करने वाला तरीका था, जिस तरह से वह उनकी निस्वार्थ मदद करती थी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने परिवार को महत्व देता था। वह हमेशा एक ऐसी पत्नी चाहता था जो उसकी माँ और भाई बहनों का ख्याल रखे। मैंने पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। मैंने वह सब कुछ किया जो पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं वो करूं। वह हमेशा मेरी आलोचना करते रहते थे और जब मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया तो वह मुझे बर्बाद करने और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उन पर और भी ज़्यादा चिढ़ने लगे, जिससे मैं और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। उन दिनों मैं, पिताजी और मैं एक दूसरे से मुश्किल से ही बात करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वह उदासीन लगते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। ये शक्ति फिल्म की स्टोरी की तरह कह रहे हैं संजय दत्त साहब, जैसे कि दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन। पिता कभी नहीं रहे और माँ हमेशा साथ रही। पिताजी बहुत सख्त थे। माँ बहुत ज़्यादा लाड प्यार में डूबी रहती थी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी और कुछ भी नहीं। माँ की बीमारी और मौत ने पिताजी और मुझे और दूर कर दिया। माँ के चले जाने के बाद ड्रग्स ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थे। अगर आप मुझसे पूछे तो ड्रग्स मेरे और मेरे पिताजी के रिश्तों का सबसे अच्छा दौर था, क्योंकि हम एक दूसरे से दूर रहते थे। मैं उनके जाने के बाद या उनके आने से पहले ही घर आ जाता था। मैं उनसे दूर रहता था। अगर मेरे और मेरे पिता के बीच चीज़ें अलग होती तो शायद मैं कभी इतनी बुरी तरह नशे में नहीं फंसता। ड्रग्स ने मुझे एक नई ऊंचाइयाँ दी। एक अलग दुनिया में जाने का रास्ता था। यह अवांछित होने के इस भयानक एहसास से बचने का रास्ता था। नशा प्यार का विकल्प, अवसाद का इलाज। जब मैं बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गहरे दर्द का एहसास होता है। पिताजी बहुत सख्त थे और मेरी माँ बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक थी। एक बार जब पिताजी ने मुझे सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया तो वे मुझे बेल्ट से पीटने ही वाले थे। मेरी माँ ने मेरी चीखें सुनी और मेरी रक्षा की। एक व्यक्ति जिसने अपनी माँ के निधन के बाद फैसला किया कि वह अलग नहीं हो सकती, वह थी नम्रता। घर चलाने और अपने पिता की देखभाल करने का बोझ उस पर आ गया। तथ्य ये है कि वह अभी भी एक किशोरी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज उसे लगता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे एक अलग थलग और उदास पिता, एक नशेड़ी भाई और एक विद्रोही किशोरी बहन से निपटने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी।